मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है। आज वैसे काफी अच्छा पुलबैक आया मार्केट में। मार्केट ज्यादातर साइडवेज था, ठीक है। एंड सी मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझो कि मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मार्केट से रहती है। अगर आपने अर्ली मॉर्निंग एशियन मार्केट्स दिखे होते तो वो यहाँ पे पॉजिटिव थे, तो थोड़ा चांसेस होता कि मार्केट रिकवर करेंगे मॉर्निंग की वजह से, ठीक है, वरना तो मार्केट फॉल के ही चांसेस थे। सो आप सिर्फ ये समझिएगा कि मार्केट में थोड़ी वीकनेस अभी भी है बेस्ड ऑन द एशियन मार्केट्स, पता चलेगा। डाउ जोन्स अभी तक ओपन नहीं हुआ, उनका डे लाइट सेविंग बोलते हैं, तो 8 बजे ओपन होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक्यूटास केमिकल यहाँ पे ये भी डिस्कस जरूर करने वाला। आई होप मैं प्रॉपर प्रोनाउंस कर रहा हूँ पे, ठीक है। सो देखो शॉर्ट एंड सिंपल आप ये समझो, देखो मार्केट में काफी कंपनीज अभी भी पॉजिटिव चल रही है, ठीक है। अगर मेरे स्क्रीनर्स की अगर बात करें जो यहाँ पे, ये देखो ई पैक लाइफ को ब्रेक करता हुआ दिखाई जा, ठीक है। इसके अलावा एच एल ग्लास कोड बार बार ये स्क्रीनर में आ रहा था, आज लाइफ को ब्रेक करता हुआ दिखाई जा। आई मीन टू से स्विंग आई ब्रेक किया। मैंने आपको काफी टाइम से मेगा सॉफ्ट बता रहा था, आज भी 5% की सर्किट। इसके अलावा यहाँ पे एस के एम ई जी जी प्रोडक्ट आज भी पॉजिटिव था, ठीक है। तो कुछ कंपनीज पॉजिटिव रह रही है। मैंने श्रीनगर हाउस मंगलसूत्र, आई आई होप आपको मैंने बताया था कि मैंने बीटीएसटी के लिए लिया था, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनर में आ रहा है कि सस्टेन कर रहा है। एलाइट ब्लेंडर्स ये भी सस्टेन कर रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो स्क्रीनर्स जो मेरे पास है वो काफी हद तक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो स्विंग्स आ जाती है वो प्रिडिक्ट कर लेता है इजीली, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है। अभी के लिए मुझे सर कोई अभी कोई दिखाई दे रहा है जो आपको लगता है स्क्रीनर में है, तो मुझे लगता है कि इंडोरामा आई थिंक पॉजिटिव लग रहा है, बट वॉल्यूम्स कम है तो कंफर्म तो नहीं बोल सकता। इंडोरामा थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है स्क्रीनर की हिसाब से। एच एल ई ग्लास कोट देखो रिजल्ट बाकी है बट चार्ट्स पे पॉजिटिव है, लेकिन हाँ रिजल्ट के एक दिन पहले केयरफुल लेना एच एल ई ग्लास कोट में, बाकी वो भी पॉजिटिव लग रहा है। एंड एक्यूटास केमिकल ये भी पॉजिटिव लग रहा है। अगर बात करें जाए तो इसकी चार्ट पैटर्न प्योरली बिगुल पैटर्न है, सो ये भी पॉजिटिव लग रहा है। संदूर भी पॉजिटिव लग रहा है, आज की क्लोजिंग के ऊपर अगर एक क्रॉस होता है तो फिर ये भी एक मोमेंटम सस्टेन कर सकता है, ठीक है। चलिए ओके, बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी देखो गिफ्ट निफ्टी तो ऑलमोस्ट स्टेबल है, ठीक है। मैं तो आपको सिंपल ये बोलूंगा, देखो मार्केट साइडवेज है तो ज्यादातर तो एशियन मार्केट्स को अभी के लिए फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आप कल मॉर्निंग में देखिएगा एशियन मार्केट्स अगर वीक रहते हैं तो ये भी शायद वीक रह सकता है, ठीक है। आप सिर्फ इतना समझो कि मार्केट एक रेंज बाउंड है, और रेंज मैंने आपको पहले ही बताई 2400 से लेके नीचे के यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट, ठीक है। सो आप ये समझो अगर स्टेबल ओपन होता है 25,650 को ब्रेक करता है तो एक लेवल ब्रेक कर सकते हैं। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, वीकली एक्सपायरी है। और अगर 25,800 के ऊपर जाता है तो मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टेबल ओपन होने में काफी अच्छे ट्रेंड मिलने वाले हैं 25,650 के नीचे या फिर 25,800 के ऊपर, ठीक है। काफी अच्छा ट्रेंड मिलने वाला है। सेम चीजें बैंक निफ्टी के अंदर। अगर 2 आवर्स चार्ट की बात करने जाए तो काफी ओवरसोल्ड आई थिंक हो चुका है, ठीक है। 2 आवर्स चार्ट के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आई थिंक ओवरसोल्ड हो चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे, ठीक है। तो पिट चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अभी के लिए हम लोग वेट करेंगे। अगर बात करें यहाँ पे बैंक निफ्टी में तो सेम चीजें आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे 58,400 पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर कुछ मोमेंटम आ सकती है, और 57,800 के नीचे कुछ मोमेंटम आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी तो प्योरली रेंज बाउंड आपको दिखाई दे रहा है ज्यादातर मार्केट। और हाँ, जिस तरह से चार्ट पैटर्न बन रहा है यहाँ से मे बी फॉल आता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो, ठीक है। 58,000 के अगर नीचे जाता है तो ये ब्रेक डाउन कर सकता है इंट्राडे के लिए, ठीक है। ओके, एफआई की लगातार सेलिंग है, थोड़ा अभी भी डेटा एफआई सेल करे। लगता है कि जो एफएनओ रूल्स बार बार चेंज होते हैं बड़े प्लेयर्स के लिए, ठीक है, वो एफआई को पसंद नहीं आते, इसकी वजह से वो लोग बिकवाली कर रहे हैं। देखो यूएस मार्केट में शटडाउन अभी भी चल रहा है, जिनको नहीं पता है गवर्नमेंट का शटडाउन हुआ था और वो अभी भी चल रहा है। 34 दिन हो चुके हैं, ये तगड़ी नेगेटिव बात है। और देखो जितना लंबा शटडाउन होगा थोड़ा नेगेटिव रिएक्शंस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक बार आएगा जरूर, ये बात याद रखेगा, ठीक है। अगर शटडाउन बहुत लंबा चलता है यूएस शटडाउन, ठीक है, तो डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा। और यूएस शटडाउन का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है, ठीक है। ओके, इसके अलावा टाइटन की बात करते हैं। नंबर्स देखो, नंबर्स तो मुझे तो पसंद आए, बट पता नहीं यहाँ पे अनुमान से कम दिखाई दे रहे। जो अनुमान किया था उससे कम है, इनका रेवेन्यू भी अनुमान से कम है, प्रॉफिट भी अनुमान से कम है, और मार्जिन तो ठीक ठाक आते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे आपको नंबर्स दिखा देता हूँ। सी यहाँ पे टाइटन कंपनी, ओके, यहाँ पे नंबर्स अभी तक अपडेट होते हुए नहीं दिखाई दिए हैं, ठीक है। बट आप देखने जाए तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आपको दिखाई दिया है 1,060 करोड़ के आसपास है, जो आई थिंक क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा वीक है, स्लाइटली वीक है, ठीक है। नंबर्स ठीक है, एवरेज है, ओके, बट नंबर्स काफी बेटर अनुमान किए थे बड़ी प्लेयर्स ने। तो आप सिर्फ ये समझो लाइफाई पे ट्रेड करा है टाइटन। और मैंने
अगर मेरे आप वीडियोस देखते हैं तो मैंने आपको हर बार बताया कि जनरली दिवाली के टाइम पे या धनतेरस के टाइम पे टाइटन ट्राई करता है, हाई लगाने की कोशिश करता है, ठीक है। सो ये जनरली हम लोगों ने देखा है और आप देखोगे लाइफ हाई के आसपास भी पहुंचता हुआ दिखाई दिया। सो आप सिर्फ इतना समझो कि टाइटन नंबर्स तो ठीक ठाक है, देखते हैं कल का रिएक्शन क्या आता है, ठीक है। लेकिन देखो ऐसा नंबर्स भी नहीं कि भाई लाइफ हाई को तोड़े, तो आई थिंक मे बी शायद हो सकता है 1-2% फॉल कर ले, देखते हैं यहाँ पे। हिताची एनर्जी नंबर्स मुझे तो बहुत पसंद आए। हिताची में ग्रोथ काफी अच्छी है, इनका जो सेल्स ग्रोथ है मुझे काफी अच्छी सेल्स ग्रोथ लगी इनकी। EBITDA बेसिस पे, ऑपरेटिंग बेसिस पे प्रॉफिट जो बढ़ा है वो बहुत अच्छा है हिताची एनर्जी का। लेकिन वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच है, ठीक है। हम लोग हिताची को रडार पे रख रहे थे जब ये बंदा 3-4 हज़ार पे था, ठीक है। आज तो पता नहीं कहाँ पे भाग चुका है, ये 20 हज़ार को ये क्रॉस कर चुका है। लेकिन ये देखो मोमेंटम काफी वर्टिकल है हिताची की, ठीक है। सो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग मे बी करे, नॉट श्योर कि ये सस्टेन करेगा कि नहीं। लेकिन आप सिर्फ ये समझो अगर ये 12-13 हज़ार पे आता है तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि काफ़ी भाग चुका है। हम लोगों ने बहुत बार टेस्ट किया था, स्ट्रेटेजी बनाई थी, 14-16 हज़ार के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके बाद 20 हज़ार तक भी जाता हुआ दिखाई दिया, 21 हज़ार, ठीक है। सो अभी अभी के लिए एक रेंज बाउंड हो चुका है यहाँ पे शॉर्ट एंड सिंपल में। सो नंबर ठीक है, बट ऐसे भी मुझे नहीं लगता कि भाई ये बहुत लाइफ को ब्रेक करेगा, बट देखते हैं यहाँ पे मोमेंटम कल कैसी आती है। भारतीय एयरटेल नंबर बहुत अच्छे हैं, ये लोग पब्लिक का पैसा काफी ले रहे, ठीक है। जियो ने जो टैरिफ बढ़ाया था उसके बाद एयरटेल ने बढ़ाया और अब ये काफी तगड़ी प्रॉफिटेबल हो चुकी है भारतीय एयरटेल, ठीक है। काफी पैरों पे आ चुके हैं और काफी अच्छे प्रॉफिट्स कर रही है, अनबिलीवेबल प्रॉफिट्स कर रही है जो उन्होंने 2017 में भी नहीं किए थे भारतीय एयरटेल ने, उससे भी बेटर प्रॉफिट्स करिए बिफोर द जियो एंड आफ्टर द जियो। सो नंबर्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन देखो ऑलरेडी काफी स्ट्रेच हो चुका है। देखोगे 400 से लेके 2000 विद इन 2 to 3 ईयर्स के अंदर गया है। काफी काफी भाग चुका है ये एयरटेल, ठीक है। नंबर्स अभी भी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। बट अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या सस्टेन करता है। बट एक बात याद रखिएगा कि फ्यूचर में अभी भी रेट हाइक और एक पेंडिंग है, जिनको नहीं पता है, ठीक है। गालियां बालियां बाद में दे देना भारतीय एयरटेल को, बट अभी भी एक रेट हाइक पेंडिंग है, ऐसा हम लोगों ने सुना है, ठीक है। सो एक रेट हाइक बहुत जल्द आएगा, दिसंबर एंड या जनवरी में आने वाला है, ठीक है। वैसे भी देखो मुकेश अंबानी की बेटी की मैरिज तो करवानी है ना, तो उनके मैरिज के खर्चे तो आपसे ही निकलेंगे, ठीक है। वो प्रॉफिट थोड़ा अपना कम करेगा, वो खर्चे आपसे ही निकालेगा। आई आई थिंक सो यार। ओके, उनका मतलब आई मीन टू से उनका आई थिंक चाइल्ड आने वाला है, आई थिंक शादी तो हो चुकी है, चाइल्ड आने वाला है। ओके, एनीवे, सो शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझो कि भारतीय एयरटेल काफी वर्टिकल जा चुका है। देखते हैं यहाँ पे सस्टेन करता है कि नहीं, बट आई थिंक थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, तो केयरफुल रहेगा, ठीक है। ओके, लास्ट दो रिजल्ट बाकी है, ग्लैंड फार्मा और जीके पेपर। देखो ग्लैंड फार्मा के नंबर्स मुझे तो पसंद आए हैं, ठीक है। इनका ईयर टू ईयर काफी अच्छा प्रॉफिट जंप होता हुआ दिखाई दिया है। एनसी ग्लैंड फार्मा आई थिंक बहुत ज्यादा पहले पिट चुका था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे, ठीक है। अभी भी एक रेंज ब्रेक नहीं किए, बट नंबर्स काफी सस्टेनेबल हो रहे, और अगर फ्यूचर में नंबर्स इनके इंप्रूवमेंट होंगे तो ये 2400 को ब्रेक कर सकता है। तो अभी के लिए तो रेंज बाउंड है, बट मुझे लगता है कि जैसे ही 2400 ब्रेक करेगा रेंज ब्रेक हो सकती है, ठीक है। जीके पेपर नंबर्स वीक है टोटली, ठीक है। देखते हैं कि क्या सिचुएशन आती है, कल कितना फॉल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। बट ईयर टू ईयर नंबर्स वीक है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे, बट देखते हैं हमें इसका सस्टेन करता है कि नहीं, ठीक है। जीके पेपर के अंदर, बट आप देखो मैं अगर वन शॉट आंसर करूँ तो पैनिक का सिचुएशन नहीं है, इतना पैनिक भी नहीं है कि भाई हम लोग पैनिक करके निकल जाए, ठीक है। सो वेट करते हैं, रिलैक्स रहते हैं। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेते हैं। देखो मैं नंबर्स थोड़े फास्ट डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप काफी लंबा खींचते हैं। भाई आपकी वजह से मैं खींचता हूं यार, थोड़ा आपको डिटेल में समझाने के लिए, बट नहीं पसंद है तो ठीक है, कोई नहीं, नहीं खींचते। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एक्यूटास केमिकल की। देखो एक्यूटास केमिकल, अगर मैं नंबर्स की बात करूं, नंबर्स मुझे बहुत पसंद आए थे। यहाँ पे देखोगे 95 करोड़ का प्रॉफिट है, सेल्स में 300 करोड़ की सेल है जो पहले 250 करोड़ की थी। केमिकल्स आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है। नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट्स भी इंप्रूवमेंट है, और आप देखोगे अब तक के सबसे बेस्ट और हाईएस्ट ग्रोइंग नंबर आ रहे हैं, ठीक है। सो आप ये समझो कि जिस तरह से सस्टेन कर रहा है, जिस तरह से वाईफाई को मेंटेन कर रहा है, चांसेस तो है बिग बुल पैटर्न है, ठीक है, ये कंपनी के अंदर, ठीक है। चार्ट्स और बहुत सॉलिड बन रहे हैं, ठीक है। मंथली में तो है बिग बुल, डेली में भी चार्ट में बन रही है बिग बुल पैटर्न। और देखो मंथली में प्रॉपरली नहीं बोल सकते, उसका रीजन है, अगर आप देखोगे मंथली में डेफिनेटली एक बार सपोर्ट लिया था, लेकिन सेकंड टाइम इसको सपोर्ट लेना था, बट इसने नहीं लिया। ये क्या किया, इस बंदे ने साइडवेज होके फिर ब्रेकआउट किया। सो ऐसा जनरली तभी होता है कि जब कंपनी में बहुत तोड़ू फोड़ू ग्रोथ हो, ठीक है, मतलब लिमिट के बाहर ग्रोथ हो, तब ऐसा लगता है बड़े प्लेयर्स को भाई ये बंदा 1800 का नहीं है, 3000 का है, उस टाइप का ग्रोथ हो, ठीक है, तो ये भागता है।
आप समझ रहे? और रिजल्ट रिजल्ट के बाद जो भाग रहा है वो सेम चीजें दर्शाती है कि भाई आने वाले रिजल्ट तक ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि आने वाले 3 महीने उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे, ठीक है, तब तक तो पॉजिटिव रहेगा एक्यूटास केमिकल, ठीक है। सो उसकी वजह से मुझे पसंद है, देखते कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो कंफर्म तो नहीं बोल सकता कितना जाएगा, बट जैसे कि मैंने बोला आने वाले 3 महीने तक ये पॉजिटिव रह सकता है, यहाँ से चांसेस हाई है, ठीक है। जनरली देखो आप पूछते हैं कि सर आपकी जो स्ट्रेटेजी है रिजल्ट के 7 दिन का हाइप ब्रेक करना, क्या कितनी सक्सेसफुल है कि नेक्स्ट 3 महीने तक वो करंट लेवल से ऊपर ही रहेगा? तो आप ये समझो कि मैंने सक्सेस स्ट्रेटेजी तो 90% से ज़्यादा देखी है। देखो मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा, निफ्टी की स्ट्रेटेजी हो सकती है 60-70% सक्सेस रेशियो हो, बट जो कंपनीज होती है, जो स्टॉक्स होती है, उसका बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होता है, मिड कैप्स का स्पेशली, ठीक है। सो आप ये समझो इसका बिहेवियर सेम ही है, और मैंने आपको जोमेटो में डिस्कस किया था, पेटीएम वगैरह वगैरह बहुत सारी डिस्कस की थी, हुआ था, सस्टेन हुआ था, ठीक है। सो आप ये समझो ये भी सस्टेन करेगा, देखते हैं नेक्स्ट 3 महीने तक, ठीक है। बट एक्रेडिटास मुझे लगता है यहाँ से सस्टेन करना चाहिए। ग्रेविटास, हाँ सर, ग्रेविटास काफी अच्छा पुल बैक दिया था, मैंने बीटीएसटी के लिए लिया है। ग्रेविटास 2-3 दिन का हाई ब्रेक किया, बट अगर रिजल्ट का 7 दिन का हाई ब्रेक करेगा तो आई थिंक सस्टेन होना चाहिए ग्रेविटा, ठीक है। सो ग्रेविटा आई थिंक होना तो चाहिए, देखते हैं यहाँ पे। किर्लोस्कर ब्रदर्स सर मैंने रिजल्ट देखे, क्रेजी क्रेजी गेमर जी, नंबर्स एवरेज है, ऐसा कोई तोड़ू फोड़ू नंबर्स नहीं है कि भाई हम लोग देखे कि भाई ये बहुत अच्छे नंबर्स है, भागेगा वगैरह वगैरह, बट हाँ खराब भी नहीं है, बहुत अच्छे भी नहीं है किर्लोस्कर ब्रदर्स के, ठीक है। सो आप ये समझो कि साइडवेज रहने की उम्मीद ज्यादा है, और ये भी मंथली चार्ट पे काफी अच्छी पैटर्न है, और दम है बहुत बंदे में किर्लोस्कर ब्रदर्स, तो मुझे नहीं लगता कि पैनिक का सिचुएशन बनता है किर्लोस्कर ब्रदर्स के अंदर, ठीक है। नंबर्स और जिस तरह से आ रहे हैं अभी भी सस्टेन है ग्रोथ, ठीक है, बंद नहीं हुई है, स्टेबल हुई है बट बंद नहीं हुई है, मुझे लगता है कि आगे जाके ग्रोथ और हो सकती है। सो इस साइडवेज रहेगा, नंबर्स ठीक ठाक है, एवरेज नंबर्स हैं। श्रीराम फाइनेंस में ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुका हूं, जाके चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा पॉलीकैप की यहाँ पे, ओके, पॉलीकैप की यहाँ पे सर क्वेरी है। देखो शॉर्ट एंड सिंपल में पॉलीकैब स्लो मूवर है, ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, स्लो एंड स्टडीली मोमेंटम करता है, ठीक है, काफी टाइम लेके मोमेंटम करता है, तो पॉलीकैब पॉजिटिव, बट इसमें फ्यूचर ऑप्शंस करना बेवकूफी है, क्योंकि कभी भी लाइफ हाई को ब्रेक करके वापस नीचे आ जाता है, ठीक है। सो उसमें नहीं देखा जा सकता, बट हाँ कैश सेगमेंट में ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, स्लो एंड स्टडीली पॉजिटिव जा रहा है, ये 8,000 के ऊपर तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हमेशा रेजिस्टेंस पे थोड़ा फॉल करता है, वापस भागते हैं, वापस फॉल करते हैं, वापस भागते हैं, बट मोमेंटम काफी अच्छा है। आप ये समझो जब तक 7,000 के ऊपर है तब तक मोमेंटम में है, ठीक है, पॉलीकैप, बट स्लो मोमेंटम है, ठीक है। आप देखो अगर आपको प्रॉपर समझना है स्लो मोमेंटम का मीनिंग, तो आप ये समझो 2-3 महीने में थोड़ा थोड़ा मूव करेगा, ठीक है, एवरेज एवरेज मोमेंटम 2-3 महीने में थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव होगी। ओके, एक सर ने क्वेश्चन पूछा, सर मैं आपको बार बार पूछ रहा हूँ बिल के बारे में, मुझे एफएनओ में इसको लेना चाहता हूँ, आपका व्यू क्या है? देखो पहले तो सिंपल कर दो, आपको लेना नहीं लेना आप पे डिपेंड करता है। आप मेरा व्यू पूछोगे, मान लो मैं हाँ बोलूंगा आप ले लोगे, आप फंस जाओगे, ठीक है, या ना बोलूंगा आप वापस भाग गया ये, ठीक है, तो मुझे गाली दोगे। उससे बेटर आप थोड़ा अपनी अपनी तरह से सोचो, आप ऑप्शन चेन डेटा को एनालिसिस करो, ठीक है, अपनी तरफ से चार्ट को एनालिसिस करो। हम लोग तो भाई मतलब 100% तो प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते हर चीज, ठीक है। अगर आप स्टिल मुझसे पूछे कि सर क्या लग रहा है चार्ट में, तो मैंने ऑलरेडी अभी आपकी वजह से मैंने चार्ट्स को देखा, समझा, सीखा, तो मुझे तो यही लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस है नजदीक में जो 270 के आसपास है, ठीक है, 270 280 के आसपास है, जो मुझे लगता है कि ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा, और ये रेजिस्टेंस के आसपास है, तो यहाँ से एक मे बी फॉल आ सकता है, ठीक है। तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट चांसेस है मुझे फॉल आ सकता है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, ठीक है। बाकी आप पर डिपेंड करता है आपको लेना नहीं लेना। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई यहाँ से एक फॉल आ सकते हैं, तो आप केयरफुल लेने की कोशिश करना, ठीक है। 280 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो एक ब्रेकआउट होगा, वरना फॉल आ जाएगा इजीली, ठीक है। बात समझ में आई तो केयरफुल लेना। ओके, तो ज्यादातर चीजें डिस्कस किया, आई होप आज का वीडियो पसंद आया, एंड शॉर्ट एंड सिंबल में थोड़े जैकपॉट स्क्रीनर्स को, स्टॉक को रडार पे रखो, शायद किसी के काम आ जाए। पेपर पे नोट डाउन कर लो, नोटबुक पे नोट डाउन कर लो, स्विंग ट्रेड करो, देखो क्या पता चलता है, ठीक है। स्ट्रेटेजीज को देखो, देखो यार अभी मार्केट ऐसा है कि मोमेंटम ही नहीं आ रहा मिड कैप स्मॉल कैप में, तो भाई 2-4% जहां से मिले, ठीक है, वहीं से निकाल लो, ठीक है। पकड़ के क्यों बैठे रहना है भाई स्टॉक के अंदर, 2-4% मिले, 5% मिले, निकाल लो। मैं तो निकालते, मैं ऐसे ही निकालता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 2-5% मिल जाते निकाल देता हूँ। एलेट ब्रेंडेड में सेम चीज की थी, मंगलसूत्र वाले में भी सेम चीज की थी मैंने, यहाँ पे एसके में एक मैंने 6% लेके निकाल दिया था, ठीक है। एक्यूटा अभी लिया है, देखते हैं क्या होता है। जी के एनर्जी एज अ डिस्क्लेमर लिया है, क्या होता है देखते हैं, ठीक है। मेगा सॉफ्ट में भी मैंने 5% लेके निकाल दिया था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।